चंद्रपुर गांव जो घने जंगलों और रहस्यमयी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहां एक प्रतिष्ठित जमींदार रहता था, रघुनाथ प्रताप सिंह। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन ने उसे सबसे बड़ी अनमोल चीज छीन ली थी, उसकी पत्नी के मृत्यु के बाद रघुनाथ अपनी 8 साल की मासूम बेटी काव्या के साथ अकेले रहने लगा। मेरी बेटी बहुत छोटी है, इसे माँ का प्यार मिलना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि ये खुद को अकेला महसूस करे। इसी सोच के साथ रघुनाथ ने पद्मा नाम की एक स्त्री से दूसरी शादी की। पद्मा बाहर से सौम्य और मीठी दिखती थी, लेकिन उसके दिल में लालच और साजिश का जहर भरा था। पद्मा अपने साथ एक बेटा लाई थी, अमन, जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी। पद्मा, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि मेरी बेटी काव्या को माँ की कमी ना महसूस हो, और वो सिर्फ 8 साल की है, इसलिए कभी उससे सौतेला व्यवहार मत करना। आप चिंता मत कीजिए, जैसे आपने मेरे बेटे अमन को अपनाया है, वैसे ही मैं आपकी बेटी को भी अपनी संतान मानूंगी। लेकिन उसी रात जब रघुनाथ सो गया, पद्मा की असली सोच सामने आई। बस कुछ दिन की बात है, ये सारी जायदाद, हवेली, खेत, सब कुछ तेरा होगा। काव्य हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। सुना है दक्षिणी जंगल में एक तांत्रिक आया है, जो भी वहां गया है वापस नहीं लौटा। कहते हैं वो कन्या बलि देता है। पद्मा की आंखों में चमक आ गई। मिल गया रास्ता काव्या को हमेशा के लिए हटाने का। आ गई पद्मा, तुम्हारे मन की लालसा तुम्हें यहाँ तक खींच लाई। मुझे मेरे बेटे को इस हवेली का वारिस बनाना है। काव्या को रास्ते से हटाना होगा। ये लड़की साधारण नहीं है, इसके भाग्य में शक्ति और रहस्य है। इसे सीधे मारना संभव नहीं, लेकिन श्रापित गुफा इसका अंत कर सकती है। अगले दिन पद्मा काव्य को मंदिर ले जाने के बहाने जंगल ले गई। माँ, यहाँ बहुत डर लग रहा है, पापा के पास चलो ना। बस थोड़ा आगे मंदिर है बेटा, माता रानी खुद दर्शन देती है। पद्मा ने काव्य को श्रापित गुफा में अकेले भेज दिया और खुद वहां से भाग गई। माँ, आप कहाँ हो? तभी एक पत्थर की मूर्ति चमक उठी। डरो मत पुत्री, तुम्हारे स्पर्श से मेरा श्राप टूटा है। आप कौन हैं? मैं इस गुफा की रक्षक देवी हूँ। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। देवी काव्या को जादुई कंगन देती है। यह कंगन तुम्हें हर संकट से बचाएगा। इसे कभी अलग मत करना।
तांत्रिक की गुफा में जलती हुई मसालें हवा के साथ कांप रही थी। पद्मा और अमन घबराए हुए खड़े थे। तांत्रिक कालनेप की आंखों में क्रोध और अपमान की आग धधक रही थी। तुम दोनों मुझे कमजोर समझ बैठे थे, लेकिन उस लड़की ने मेरा अपमान किया है, और जो मेरा अपमान करता है मैं उसका अंत कर देता हूँ। महाराज, अगर काव्या जिंदा रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रघुनाथ उसे पहचान लेगा, हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी, मेरा बेटा सड़क पर आ जाएगा। उस लड़की की रक्षा कोई देवी कर रही है, लेकिन हर शक्ति की एक सीमा होती है। आज गांव के मेले में मैं खुद जाऊंगा और वहां उसका अंत होगा। उधर दूसरी ओर हरिया रघुनाथ को सहारा देकर मेले की ओर ले जा रहा था। रघुनाथ की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। अगर मेरी बेटी सच में जिंदा है हरिया, तो मैं अपने पापों की माफी मांगूंगा। मैंने उसे बचा नहीं पाया। मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बच्ची वही है, आपकी काव्या। मेले में चहल पहल थी। लकड़ियों की दुकान पर खड़ी काव्या ग्राहकों से बात कर रही थी। उसके हाथ में वही जादुई कंगन हल्की हल्की चमक रहा था। बाबूजी, ये लकड़ियां बहुत मजबूत है, पूरी सर्दी आराम से जलेंगी। तभी अचानक आसमान में बादल घिर आए, हवा तेज चलने लगी, लोग सहम गए। काव्या, आज तेरी रक्षा करने कोई नहीं आएगा। आप फिर से? तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धरती कांपने लगी, लोग भागने लगे। काव्या, मेरी बेटी। जैसे ही तांत्रिक ने अपनी छड़ी उठाई, काव्या का कंगन तेज रोशनी से चमक उठा। अधर्म की सीमा यही समाप्त होती है, कालिनी। आकाश से प्रकाश की किरण उतरी, देवी वैदिश्री प्रकट हुई। नहीं, ये संभव नहीं। जिस बच्ची को तू मारना चाहता है, वही न्याय का माध्यम बनेगी। देवी के आदेश से तांत्रिक की सारी शक्तियां नष्ट हो गई। वह राख में बदल गया। उसी समय रघुनाथ काव्या के सामने आकर घुटनों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे बचा नहीं पाया। मैं तेरा पिता हूँ। पिताजी, मैं आपको कभी भूल नहीं पाई। भीड़ में खड़ी पद्मा कांप रही थी। अमन पीछे हटने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर ये सब किया। माँ कह लेने का हक आपने उसी दिन खो दिया था, जिस दिन आपने मुझे मरने के लिए छोड़ा। काव्या अपने गोद के लिए माता पिता गणेश और शकुंतला को कभी नहीं भूली। आप दोनों ने मुझे जीवन दिया है, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी।
देवी वैद्यश्री की आवाज आखिरी बार गूंजी। जहाँ सत्य होगा वहाँ शक्ति स्वयं रक्षा करेगी। और इस तरह श्रापित गुफा, लालच और अंधकार का अंत हुआ और काव्या अपने साहस और सच्चाई से अपने भाग्य की सच्ची राजकुमारी बन गई।